बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक और इंटरमीडिएट से लेके एडवांस तक हर एक उस चीज को कवर करके दूंगा जो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। Are you in 5th, 6th, 7th, 8th, 9th या फिर 10वीं की पढ़ाई कर रहे हो? Are you a student of 11th or 12th या फिर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो? ऐसा तो नहीं आप एमपीएससी और यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो। But why am I asking all these questions to you, all of you? Because I have got so many new things for you and something really fresh. What is that? Let's see. Hello everyone, this is Nilesh Indira Murumkar and I would like to welcome you all to my YouTube channel. It's been quite long. बड़ा लंबा समय हो चुका है, बहुत दिन हो चुके हैं। दिन नहीं कहूँगा, बहुत महीने हो चुके हैं एक्चुअली। मैंने कोई भी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड नहीं किया हुआ है। After a long time, I am actually uploading this video and this is going to benefit you a lot. I guarantee that. So folks, जो मैं अभी सीरीज शुरू कर रहा हूं, इस सीरीज में एक्चुअली आई एम गोइंग टू कवर अप सो मेनी टॉपिक्स जो कि इंग्लिश के रडार में आते हैं। चाहे आप किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है एंड इफ यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, सो दीज वीडियोज आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मतलब क्या, इंग्लिश में जो भी फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर का, लाइक देयर माइट बी सम पोएम्स दैट आई लव द मोस्ट, सम ड्रामाज. Okay, oh yes, talking about grammar, that is going to be the foremost and very important thing of this particular series. Folks, can you get to see a few sentences written on the board? Yeah. Now, जैसे आप कुछ 6 sentences मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन sentences की तरफ अगर नजर डालते हो, you might not be able to find an error और शायद आप वो एरर को डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। Why is it so? Because there might be some errors which are very close. There are just handful of people, कुछ ही लोग हैं वो इन एरर्स को ढूंढ पाएंगे, लेकिन what about others? क्योंकि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब हमारे सामने जो पेपर आता है वो एकदम से सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। They ask very close, like कि उसका एरर डिटेक्ट करना it is next to impossible. तो ये सारी चीजें सीखना बहुत ही जरूरी है। So folks, इस particular series में I am actually going to teach, I am actually going to cover so many things as far as grammar is concerned. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक और इंटरमीडिएट से लेके एडवांस तक हर एक उस चीज को कवर करके दूंगा जो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। ओके, सो व्हाट आर दोस थिंग्स? लेट्स लुक एट दिस सेंटेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं हम। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे। अगर मैं कहूं इस सेंटेंस में व्हाट इज दैट पर्टिकुलर एरर, बहुत लोगों का शायद वो ध्यान में भी नहीं आएगा और बोल देंगे कि सर यस, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अगर आप इसको करेक्ट बोल रहे हो, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। व्हाई इज इट सो? बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंस। एक सेंस होता है अपना एक सेंटेंस का, वो अगर लगता नहीं है, इट मीन्स दैट दैट सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे देखते हैं हम कि इस सेंटेंस में गलत क्या है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे। नाउ हैव प्लस V3, ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड यू नो दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ पास्ट नेवर गो हैंड इन हैंड। ये कभी भी साथ में नहीं जाते हैं। इट मीन्स दैट दिस टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट now talking about this particular word yesterday destroys it all. ये उसको खत्म कर देता है। मतलब क्या? we detected an error। या फिर यहां पे yesterday चाहिए, ओके, यहां पे अगर आपको yesterday चाहिए तो आपको यहां से have को मिटाना पड़ेगा और आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा I completed my homework yesterday। या फिर आपको इस yesterday को ही निकालना पड़ेगा because this is the past reference that indicates past, okay, and this tense is
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट मींस दैट आपको सीधा सीधा लिखना है आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क पीरियड। गेटिंग इट? टॉकिंग अबाउट सेकंड सेंटेंस, व्हाट इज दैट? राहुल एंड रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट। अभी बहुत लोगों को ये सिंपल लग रहा होगा कि सर दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और बहुत लोगों ने शायद डिटेक्ट कर लिया होगा कि नहीं सर ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। तो मैं भी कहता हूं यस, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है। सो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस? प्लीज पे कंप्लीट अटेंशन। आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल एंड रमेश। दे आर टू पीपल, ओके, दो लोग हैं ये, और दो लोगों के लिए वी नेवर यूज इज, वी टेंड टू यूज आर। तो यहां पे दूसरे सेंटेंस में हमें क्या एरर मिला है? राहुल एंड रमेश आर प्लेइंग क्रिकेट। गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सेंटेंस। माय फादर एंड आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई हैव कंडक्टेड सो मेनी इंटरव्यूज, और जो भी इंग्लिश से रिलेटेड इंटरव्यू होता है आई एक्चुअली आस्क देम दिस क्वेश्चन एवरी टाइम। 90 or 95% people fail to answer this. They say, sir, this sentence is absolutely correct. Okay, my father and I am going to market. हम क्या करते हैं? हम इस I की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और I की बात तो am आता ही है। Getting it? मतलब हमें एक आदत सी गिर चुकी है, I am playing, I am going, तो उसी तरह से and we neglect my father. Getting it? बट यहां पे फिर से अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे आपको दिखाई देगा माई फादर एंड आई, दो लोग हैं। गेटिंग इट? सो माई फादर एंड आई, वी, दिस टू पीपल फॉर्म वी। सो वी के बाद क्या आता है? आर। इट मींस दैट वी हैव डिटेक्टेड एन एरर। तो सही सेंटेंस क्या होगा? माई फादर एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। गेटिंग इट? लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। व्हाट इज इट? Everyone have to sing. Again, many people make mistake. What is that? Many people say that, मैंने बहुत सारे लोग जो बात करते हैं उनको भी उनके एक्चुअली मुंह से सुना है, everyone have to sing, everyone have to go, everyone have to do this, everybody have to go there. But are you speaking correct English or are you making a mistake? Oh yes, you are definitely making a mistake. Mistake क्या है यार? Mistake कुछ नहीं है, सिंपल है everyone, everybody, no one, nobody, someone, somebody. All these things are considered singular. और singular जब हम इसको consider करते हैं तो everyone के बाद have नहीं आता है, क्या आना चाहिए? Has. Yes. Let's talk about the next. The pair of slippers are new. Now I'm not going to answer this. You people are supposed to comment in comment box कि इसमें क्या एरर है। Please let me know. अगर आपका जो explanation अगर सही रहा तो I'm going to pin your comment. Let me see whether you can detect that error or not. Now last but not the least. What is it? Nobody does not want to join them. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये इस सेंटेंस में क्या खराबी, ये सेंटेंस तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगेन फोक्स, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। ट्राई टू रीड दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन। प्लीज पे अटेंशन। नोबडी डज नॉट वांट टू जॉइन देम। वंस अगेन, नोबडी डज नॉट वांट टू जॉइन देम। फाइनल, nobody does not want to join them. Have you got the error? Oh yes. Getting it? Nobody itself is negative. Nobody अपने आप में ही नेगेटिव है, तो हमें does यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे? Nobody wants to join them. You got it? शायद आपने इन चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसी तरह से फोक्स ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं, और जब हम पेपर के लिए जाते हैं या फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस ओवर देयर, एंड वो जो ऑप्शंस रहते हैं ना वो इतने क्लोज रहते हैं दैट वी पीपल फेल टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट एरर। बट फोक्स, आई एम गोइंग टू मेक योर वर्क इजी।
English is going to be a piece of cake for everyone. But for that reason, what you need to do, you just need to do one thing. You know, folks, obviously, आपके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल ग्रो हो ही नहीं सकता है. और जितना ज़्यादा आपको आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, उतने ज़्यादा वीडियोस मैं इस YouTube चैनल पे डालना शुरू कर दूंगा. बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, यू हैव टू कीप सपोर्टिंग मी. यस यार, आपका सपोर्ट ही तो मेरा एनकरेजमेंट है, आपका सपोर्ट ही तो मेरा इंस्पिरेशन है. जितना ज़्यादा सपोर्ट, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा नए नए वीडियोस शूट करने का. तो फोक्स, यस, स्टे ट्यून. वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज which is going to be related English grammar, okay? और जितने भी चीजें हैं इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे वो लिटरेचर हो या फिर ग्रामर हो, कोई भी चीज हो, वो इस चैनल पे अपलोड होती चली जाएंगी. ओके देन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. Bye bye.